एक बड़ी छोटी सी कहानी जो कर्म के नियम को समझाती है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु उनके बेटे के जन्म के 5 साल बाद हो गई। किसान का बेटा उस समय केवल 5 साल का था। रिश्तेदारों और दोस्तों ने किसान को समझाया कि वह दूसरी शादी कर ले। कहा, बच्चे का पालन पोषण भी हो जाएगा और तुम्हें भी अकेलापन नहीं सताएगा। अभी जीवन बाकी है। कई सालों तक सोचने के बाद किसान ने यह महसूस किया कि बेटे के लिए एक मां होनी चाहिए और उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद किसान को दूसरी पत्नी से भी एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पत्नी भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रही और उसकी मृत्यु हो गई। समय बीता और किसान का बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया। किसान ने उसकी शादी कर दी, लेकिन कुछ ही महीने बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, भाभी और सौतेला छोटा भाई रह गए। भैया भाभी उसका ख्याल तो रखते थे, लेकिन मन में हमेशा यह भाव रहता था कि वह सौतेली मां का बेटा है। समय का चक्र ऐसा चला कि छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार हो गया। बहुत इलाज करवाया गया, वैद्यों से, हकीमों से, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भैया भाभी चिंतित होने लगे। भाभी ने धीरे से कहा, अगर यह जिंदा रहा तो हमें अपनी आधी संपत्ति इसे देनी पड़ेगी। खर्चा भी बहुत हो रहा है। भाई ने कहा, ठीक है, अब दवा नहीं, जहर देना होगा ताकि इससे पीछा छूटे। उसने वैद्य से बात की। वैद्य लालच में आ गया और पैसे लेकर जहर दे दिया। छोटे भाई को धीरे धीरे जहर दिया जाने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। भैया भाभी बहुत खुश थे। सोचा, अब संपत्ति भी हमारी है और जीवन भी आसान हो गया। समय बीता। उनके घर में एक बेटा हुआ। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी भी कर दी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद बेटा बीमार रहने लगा। बहू यह दुख सह नहीं सकी और हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में फिर मातम छा गया। बेटे का इलाज करवाते करवाते सारी संपत्ति चली गई। खेत, घर, गहने सब बिक गया। का बेटा बोला, भैया सारा हिसाब पूरा हो गया। वो चौंक गया, बोला, क्या कहा भैया, तू तो मेरा बेटा है। बेटा बोला, नहीं भैया, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा छोटा भाई हूं, जिसे तुमने जहर देकर मार डाला था। वह दंग रह गया। क्या बकवास कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटे भाई ने कहा, मैं सच कह रहा हूं। वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था, उसकी मृत्यु भी कुछ ही वर्षों में हो गई थी। और मेरी पत्नी, वह इस जन्म में तुम्हारे घर बहू बनकर आई थी। कुछ समय पहले उसकी भी मृत्यु हो गई। देखा, तुम्हारे घर की वह संपत्ति जिसके लिए तुमने पाप किया, सब खत्म हो गई। अब बस थोड़ा बहुत हिसाब बचा है और मैं भी चला जाऊंगा। अब तुम जीवन भर इसी दुख में तड़पते रहोगे कि तुम्हारा बेटा चला गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।